हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नारुतो की लाइव एक्शन की आई हुई काफी अमेजिंग या फिर कहूँ दिल दुखाने वाली अपडेट के बारे में। जिसमें हाँ, अच्छी खबर यही है कि फाइनली नारुतो पर एक लाइव एक्शन की फिल्म बनाई जा रही है, या फिर अभी के लिए कहूँ एक प्रोजेक्ट जिसके ज्यादातर तो चांसेस सीरीज में नहीं बल्कि फिल्म में कन्वर्ट कर दिखाने के है। जिससे कि अगेन ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर इस प्रोजेक्ट पर फिल्म बनाई जा रही है तो फिर इतनी बड़ी जो एनिमेटेड सीरीज बन रखी है उन सबकी स्टोरी लाइन का क्या होगा। क्योंकि जो बात मैं फिल्म की कर रहा था उसका असल में रीजन है इसका स्टूडियो, जो कोई और नहीं बल्कि लॉयन गेट है। जी हाँ, लॉयन गेट्स वालों का नाम सुनकर ही आप कह सकते हो कि डिसअपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इस स्टूडियो के साथ बाकी अगर दूसरे कोई स्टूडियो जुड़े होंगे ठीक कॉन्टिनेंटल की सीरीज की तरह, तो फिर हो सकता है कि उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से निकलती हुई नजर आ जाए, जो कि अभी के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि वैरायटी वालों की ये अपडेट यानी कि ये रिपोर्ट असल में इसके राइटर के मुंह खोलने की वजह से ही कंफर्म की गई है, जो कोई और नहीं बल्कि ताशा हाउ है। आई नो मेजोरिटी इन्हें नाम से बिल्कुल भी नहीं जानती। इसके लिए इनके कारनामों को गिनाया जाए तो रिसेंटली वो लॉयन गेट्स के लिए ही रेड सोंजा जैसे फिल्म की कहानी को लिख करके पूरी तरीके से अपना पैकअप कर चुकी है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फैन सर्विस तो दबा के डाली है ताकि उनकी राइटिंग यानी कि उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, जो कि फिर से अगेन एक अच्छा संकेत ही देती है। लेकिन देखा जाए तो रेड सोंजा जैसी फिल्म काफी लंबा लटकने के बाद फाइनली अपने एक स्टेज पर पहुंच चुकी है, या फिर कहूँ फाइनल स्टेज पर, जिसके बाद अब उनका दूसरा प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में नारुतो ही है। और ये अपडेट उनकी कंफर्मेशन करने से पहले खुद नारुतो के ही क्रिएटर काशिमोटो की तरफ से कंफर्म कर दी गई थी। और हाँ, उस ट्विटर का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लेकिन उन सब में उन्होंने जो फोटो शेयर किया है उसे देख करके कहीं ना कहीं उम्मीद बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर VFX का जो मामला है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा, जो कि खास करके लॉयन गेट्स के डिपार्टमेंट में हम फैंस को देखने के लिए मिलता है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये फिल्म कुछ खास ज्यादा बड़ी चीजें हमें एक्सप्लोर कर नहीं देगी। लेकिन अब अगर राइटर की बात की जाए तो इसी ट्वीट में आपको उनका दूसरा कारनामा भी दिख रहा होगा, जो कि हाँ विचर का है। और हाँ, पूरी डिटेल दूं तो ब्लड ओरिजिन जैसा घटिया कारनामा उनकी तरफ से किया गया था, जिससे कि अब उम्मीद आपके साथ साथ मेरी कहाँ जाएगी वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर काशिमोटो की बात पर ध्यान दिया जाए तो उनके अकॉर्डिंग फिल्म का नया ड्राफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लिखा गया था राइटर ताशा हाउ की तरफ से, जिसके बाद ही जाकर के उन्हें परमिशन मिली होगी इस यूनिवर्स की कहानी को और भी अच्छी तरीके से बिल्ड करने की, या फिर कहूँ जो उन्होंने एनिमे के तौर पर हमें दिया था लाइव एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि वो कह सकते हो कि अब गेम ऑन है इसी कंफ्यूजन के साथ कि क्या सभी एक्टर्स को बस कॉस्प्ले के नाम पर वो कहते हैं ना कि कॉस्ट्यूम पिना करके टेस्ट किया गया है। क्योंकि ऐसे पोस्टर्स को देख करके यही लगता है कि प्रोजेक्ट सीक्रेटली अंडर बना दिया गया है। बस अब जाकर उन सभी को बोलने की परमिशन दी गई है, जिन सब पर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक्साइटेड हो भी या नहीं। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.